आज मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक कॉलेज फुटबॉल खेल में एक लड़की को चूमने से खिलवाड़ करता हूँ। यह कल हुआ। इसके अलावा चूंकि मैं वास्तविक जीवन के दोस्तों में अपना खाता खोजने के लिए नहीं चाहता, तो एक वीडियो के चारों ओर एक वीडियो जा रहा है बनाम ड्यूक फुटबॉल खेल। एक लड़की के एक आदमी को चूमने के लिए झुककर और वह चुंबन वापस नहीं कर रहा है और दूर देख रहा है। यह r/देवसान अटेम्प्ट पर है और वर्तमान में r/लोकप्रिय पर है। साथ ही साथ टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। वह आदमी मैं हूँ। मैंने हाई स्कूल के दोस्तों से ग्रंथ प्राप्त किए हैं जिनसे मैंने वर्षों में बात नहीं की है, यादृच्छिक कॉलेज सहपाठियों और मेरी बहन और माँ, जिन्होंने सभी को उस वीडियो को देखा है। और मैं इंटरनेट की प्रसिद्धि के इस संक्षिप्त क्षण को लेने जा रहा हूँ, यह समझाने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ है। डंडा मूल रूप से मैं कुछ समय के लिए इस लड़की से बात कर रहा हूँ और हमने लगभग एक हफ्ते पहले डेटिंग शुरू कर दी थी। मैं उसे बताता हूँ कि उसे वेग गेम में आना चाहिए क्योंकि हम अपराजित हैं और शायद जीतेंगे। वह हाँ कहती है। हम दोस्तों के एक समूह के साथ जाते हैं और हम एक महान समय बिता रहे हैं। खेल के दौरान हम छेड़खानी कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, थोड़ा सा चुंबन आदि। हम इस बात को भी करते हैं जहां हम में से एक चुंबन के लिए झुकता है और दूसरा व्यक्ति दूर ले जाता है, जो कि हम दोनों के बीच का मजाक है। इसलिए हम अपने छोटे से मजाक की बात करते हैं और हमारे लिए अनजाने में हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। खेल के बाद मुझे लगता है कि मैं वेक फॉरेस्ट ओल्ड्रो इंस्टाग्राम पेज पर हूँ और घंटे के भीतर मैं आधिकारिक ओल्ड्रो पेज पर हूँ। फिर मैं टिकटॉक, ट्विटर पर हूँ और जाहिरा तौर पर रेडिट भी। बस कुछ चीजों को स्पष्ट करने के लिए। 1, वह अस्वीकार नहीं हुई, हम बस खेल रहे थे। 2, हमें नहीं पता था कि हम रिकॉर्ड किए जा रहे थे। 3, यदि आप प्रमाण चाहते हैं तो हमारे टिकटॉक खातों की जांच करें, HHHGGGLLL और sans.log। 4, यह उसका पहला, शायद अंतिम, कॉलेज फुटबॉल खेल भी था। वैसे भी इंटरनेट भयानक लोगों से भरा है और मैंने इस सप्ताह के अंत में कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैं अब ऐसा करने जा रहा हूँ। शांति बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने एक फुटबॉल खेल में एक लड़की को चूम नहीं किया और अब मैं कीमत चुका रहा हूँ। संपादित करें, मैं एक फेंकने का उपयोग कर रहा हूँ ताकि लोग मेरे पोस्ट इतिहास को न पढ़ें, न कि मेरी पहचान को छिपाने के लिए। उन सभी के लिए। आज मैंने एक टॉपलेस महिला को डूबने से बचाकर गड़बड़ कर दी। तो यह कल हुआ। मेरा परिवार, पत्नी, बच्चे और ससुराल वाले और मैं शाम के लिए एक पोंटून क्रूज से लौटा था। यह बाद में सामान्य से अधिक था, इसलिए मैंने पत्नी को बच्चों और ससुराल वालों के साथ गोल्फ कार्ट पर भेजा जबकि मैंने नाव को कवर किया। नाव को ढंकने के माध्यम से लगभग आधे रास्ते में मैं किसी को अपने दम पर पानी में कोफ के पार आधे रास्ते में नोटिस करता हूँ और वह शायद संकट में दिखाई देता है। वह एक तरह से या दूसरे तरीके से तैराकी नहीं कर रही थी और कभी कभी पानी के नीचे जा रही थी। विपरीत तटरेखा पर लोग उस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता था कि वे क्या कह रहे थे। मैं चिल्लाता हूँ कि क्या उसे मदद की जरूरत है और वह कहती है कि हाँ। मैं अपनी पत्नी को फोन करता हूँ और उसे कार्ट पर नीचे आने के लिए कहता हूँ, किसी को पानी में है और मदद की जरूरत है। मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझे व्यक्ति को बाहर निकालने में मदद की जरूरत हो सकती है। मैंने एक लाइफ जैकेट पर रखा और नाव से फेंकने वाले कुशन को पकड़ लिया। मैं व्यक्ति को तैरता हूँ और थ्रो कुशन से गुजरता हूँ। वह सांस से बाहर दिखाई देती है। पहली बात यह है कि वह मुझसे कहती है मैं टॉपलेस हूँ। मैं ठीक है, लेकिन क्या आप ठीक हैं? मैं भी तुरंत अपने आप से सोचता हूँ। 1, मेरे दोस्त इस पर कभी विश्वास नहीं करने वाले हैं। 2, मेरी पत्नी मेरे साथ किनारे करने के लिए एक टॉपलेस महिला तैराकी के साथ क्या सोचने जा रही है। वह फिर कहती है कि वह अपने प्रेमी से भाग रही है, जो गड़बड़ है। वह यह भी पूछती है कि क्या यह अभी तक छूने के लिए पर्याप्त उथला है। यह होने जा रहा था। मैं उसे उस गोदी में मदद करता हूँ जहाँ मेरी पत्नी हमसे मिलती है। वह मेरी पत्नी को बताती है मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे पास शर्ट नहीं है। फिर से मेरी पत्नी सिर्फ पूछती है कि क्या वह ठीक है और वह हमें फिर से बॉयफ्रेंड की कहानी बताती है। निश्चित रूप से वह पानी से बाहर निकलने के रूप में वह टॉपलेस है, लेकिन वह एक सफ़ेद टी शर्ट ले जा रही है जिसे वह जल्दी से फेंकता है। वह फिर तुरंत किनारे पर दौड़ना शुरू कर देती है। एक ही समय में हम एक पोंटून को देखते हैं जो हमारी गोदी की ओर चिल्लाता है। पहले तो मुझे लगता है कि यह उसका प्रेमी उसका पीछा करना चाहिए और हम कुछ घरेलू विवाद के बीच में हैं। वे जल्दी से करीब आ जाते हैं और मुझे एहसास होता है कि यह 2 शेरिफ डिपो हैं जिन्होंने झील के पार ले जाने के लिए एक पोंटून नीचे झंडी दिखाई।
जैसा कि वे गोदी पर कूद रहे हैं, हम देखते हैं कि लड़की सिर्फ हमारी गोल्फ कार्ट में कूद गई थी और उस पर सवारी कर रही थी। जाहिरा तौर पर वह कथित तौर पर चोरी की एक स्ट्रिंग में शामिल थी और प्रेमी वह पुलिस से दूर भाग रही थी। मैंने अनजाने में झील के पार तैरने के लिए भाग लिया था और उसने हमारी गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल पलायन के रूप में किया था। पुलिस ने रात को थोड़ी देर के लिए उसका पीछा किया और उसे एक बार फिर से ट्रैक किया, लेकिन वह फिर से भाग गई। हमने आज गोल्फ कार्ट के लिए पूरे दिन देखा। मैंने दोपहर के भोजन के आसपास चोरी के बीमा को सूचित किया। लगभग 1 घंटे पहले किसी ने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया था कि यह एक पड़ोस में एक घर के पीछे पार्क किया गया था। इसलिए हमने गाड़ी बरामद की और यह ठीक लगता है। उन्होंने संदिग्ध के लिए और अधिक वारंट लगाए और अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। बहुत लंबा नहीं पढ़ा।